इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके सेंटर के ऊपर हमें डाइपोल के ही दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है ए बी, जिसकी डाइपोल लेंथ हमें 12 दे रखी है। सेंटर वाले पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, पी, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ कि ये आपके पास एक डाइपोल है ए बी और ये आपके पास इस तरीके से होने वाला है। और यहाँ पे चार्ज रख लेते हैं प्लस का क्यू, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट मान लेते हैं कौन सा, पी। ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा होगा, एक प्लस क्यू लगा रहा होगा, दूसरा माइनस क्यू लगा रहा होगा। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये देखो ये सेंटर है, ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा एल, और ये भी कितना हो जाएगा एल। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्यू नोट रख लेते हैं, तो क्यू नोट को रिपेल करेगा, माइनस होता तो अट्रैक्ट करता, ये कहानी थी। ठीक है, तो सेम देखोगे प्लस क्यू से एल डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई एल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू से भी क्या होगा, चार्ज तो मोड में होता है, के क्यू बाई एल स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या रख लेते हैं, हम क्यू नोट को रख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्यू नोट को रखेंगे तो प्लस क्यू नोट को रिपेल करेगा, तो इधर क्या आएगा, E1 आएगा। यानी हम क्या निकाल लेते हैं पहले, E1 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे, एट पॉइंट P, सेंटर वाले पॉइंट P के ऊपर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, और इसको क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर। कि क्यू चार्ज से एल डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई एल स्क्वायर। और डायरेक्शन देखेंगे तो ए और पी के बीच की बात है, और ए से किधर जा रहा है, पी की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे अलोंग ए टू पी, या ए पी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम देखो माइनस का क्यू जो होगा इस क्यू नोट को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू नोट को अट्रैक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या जाएगा, E2 जाएगा, जाने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई क्या होगा, एल स्क्वायर। चार्ज हम क्या लेते हैं, मोड में, क्यों, क्योंकि माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी ना, तो हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास E2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो B और P के बीच की बात, और P से किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, तो अलोंग P टू B आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। E1 E2 आ गए, यानी सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, E1 और E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों का क्या करेंगे, डायरेक्टली सम कर देंगे। तो आपके पास देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, यानी यहाँ पे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मतलब सेंटर वाले पॉइंट पे, तो E नेट आपके पास आ जाएगा E1 प्लस E2। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 को किस में पुट करेंगे, 3 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो ये आपके पास E नेट आ जाएगा कितना, के क्यू बाई एल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, के क्यू बाई एल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे नेट कितना आने वाला है, वो आने वाला है 2 के क्यू बाई एल स्क्वायर। बताओ, तो आपको पता है 2 तो एज इट इज रहेगा, के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू क्या होने वाला है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई भी एक, और एल क्या होगा, तो पूरी लेंथ 12 है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और डायरेक्शन भी नेट की किधर होगी, इसी डायरेक्शन में नेट जाने वाला है। बताओ, क्लियर है। अब कई बार वो क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि इस के अंदर आपके पास सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। डाइपोल मोमेंट कैसे जाता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है, इधर जाता है P, और E क्या जा रहा है, इधर जा रहा है। तो P और E दोनों क्या है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो आपके पास देखना P तो जा रहा है इधर की तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। याद रखना कि आपको बोल दिया कि डाइपोल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक, ओके, थैंक यू।